हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं निखिल सैनी एम से बोलो मैथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास स्टार्ट होने वाली विमीय विश्लेषण के न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5 से कुछ 2-3 दिन शायद वीडियो आपको नहीं मिल पाई हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होने के कारण और लाइट की समस्या होने के कारण आपको वीडियो नहीं प्राप्त हो पाए हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 से आज इस विमीय विश्लेषण के सारे न्यूमेरिकल को हम समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। लाइट चाहिए, वीडियो क्वालिटी ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इसमें कि 100 वाट यानी जूल प्रति सेकंड, वाट को हम जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, के बल्ब की सामर्थ्य को सीजीएस मात्रक में व्यक्त कीजिए। 100 वाट कह रहा है ना, तो पद्धति क्या दी गई है, N1। N1 पद्धति क्या दी गई है, N1 बराबर 100 वाट यानी जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। ये एमकेएस पद्धति है। कौन से पद्धति है, एमकेएस पद्धति। N2 बराबर कह रहा है निकालना है, N2 बराबर इसमें कह रहा है कि सीजीएस मात्रक सामर्थ्य को सीजीएस मात्रक में व्यक्त कीजिए। तो ये सीजीएस पद्धति में इसको ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है, सीजीएस पद्धति में। जूल प्रति सेकंड कह रहा है। वाट क्वेश्चन में कह रहा है 100 वाट, तो 100 वाट का मतलब कि शक्ति का मात्रक होता है वाट, P बराबर W/T। तो शक्ति की विमा, यहां पर लिखेंगे शक्ति का विमी सूत्र, शक्ति का विमी सूत्र। विमी सूत्र क्या होता है, P बराबर होता है W/T। कार्य की विमा ml² T-2, इसकी होती T, तो T ऊपर जाएगा तो ml² T-3 हो जाएगा, ml² T-3। यहां पर लिख देंगे ml² T-3। ml² T-3। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन में। अब आगे देखते हैं क्या करेंगे। पद्धति बराबर क्या होता है, N2 निकालना है, तो N2 बराबर N1 M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, T1/T2 की पावर C। तो N2 बराबर N1 का मान कितना है, 10। M1 की जगह पे किलोग्राम ही है, किलोग्राम। एमकेएस पद्धति है ना, पहला वाला क्या है, देखिए इसमें क्या है, N1 क्या है, एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति में जूल प्रति सेकंड, तो मीटर, ये द्रव्यमान जो है किलोग्राम होता है, और इसका ग्राम। ए इसकी जगह में कितना है, 1 है। L1 यानी मीटर होता है एमकेएस पद्धति में, इसमें सेंटीमीटर। बी की जगह में 2। T1 कितना है, सेकेंड। एमकेएस और सीजीएस दोनों में सेकेंड होता है, माइनस का 3। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया। N2 बराबर 10। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, बटे में ग्राम। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, बटे में सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 की पावर माइनस का 3। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। तो N2 बराबर 10 गुणे 1000 और इसकी पावर में है 2, 100 गुणे 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर है ना, तो 100 गुणे 100 लिखेंगे। तो यहां पर हो जाएगा N2 बराबर 3 1 4 2 6 2 8, 10 की पावर 8। किसमें सिद्ध करना था, सीजीएस पद्धति में। किसमें सिद्ध करना था, 10 की पावर, इसमें आ रहा 10 की पावर 9, कहीं मिस्टेक हो गई क्या।
1 मिनट इसमें 100 वाट दिया गया, हमने 10 वाट लिख लिया, ठीक है, तभी आंसर नहीं आ रहा। 100 वाट दिया गया तो यहाँ पर 100 लिख लो, 10 नहीं 100 लिख लो, ठीक है, बस और कोई मिस्टेक नहीं। अगर 10 भी लिख लेंगे तो 10 के हिसाब से आंसर आ जाएगा, 100 लिखेंगे तो 100 के हिसाब से आंसर। तो यहाँ पर 8 नहीं 9 हो जाएगा, 100 है तो, ठीक है। 2 0 2 0 4 3 7 2 9, तो 10 की पावर 9 लिख सकते हैं, आर्ग प्रति सेकेंड, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं थी, बस थोड़ी सी मिस्टेक थी। यहाँ पर 100 लिखना था, अगर 10 लिख लेंगे तब भी आंसर 10 के हिसाब से 8 सही है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, और जो भी दिक्कत आए आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। स्टील का यंग गुणांक कितना दिया गया है, 19 गुणे 10 की पावर 10, यानी पहली पद्धति दी गई है 19 गुणे 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसे डाइन प्रति सेंटीमीटर में व्यक्त कीजिए। N2 बराबर ज्ञात करना है। ये हमारा जो दिया गया है MKS पद्धति है, और हमें ज्ञात करना है CGS पद्धति में, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर जहां मिल जाए वो MKS पद्धति होती है, क्यों बताया था ना, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। तो N2 हमें निकालना है, और क्या कह रहा है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो यंग गुणांक कह रहा है, तो यंग गुणांक का विमीय सूत्र, ठीक है। हमने कई सारी तुमको वीमा कराई है, तो यंग गुणांक का विमीय सूत्र जो होता है ml-1 t-2 होता है, ml-1 t-2 ये होता है यंग गुणांक का विमीय सूत्र। यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है, प्रतिबल यानी F, विकृति N होता है, बल बटे क्षेत्रफल F बटे A, mlt-2 और इसका L स्क्वायर, तो ml-1 t-2 हो जाता है, ठीक है, ये होता है। आगे बताएंगे जब यंग प्रत्यास्थता गुणांक प्रत्यास्थता चैप्टर पढ़ाएंगे तब तुमको इसका भी बताएंगे कैसे विमीय सूत्र इसका होता है, अभी देख लीजिए, ठीक। N2 बराबर N1 M1 अपान M2 A L1 अपान L2 B T1 अपान T2 C। N2 बराबर N1 यानी पहली पद्धति क्या दी गई है, 19 गुणे 10 की पावर 10। M1 यानी MKS पद्धति में था, तो MKS पद्धति क्या होती है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है किलोग्राम, और M2 जो CGS पद्धति में है वो ग्राम हो जाएगा। A यहाँ पे घात क्या है इसकी 1 है, यानी मीटर L1 का, इसका सेंटीमीटर, B की घात में -1 है, T1 का है सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया है। N2 बराबर 19 गुणे 10 की पावर 10, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, बटे में ग्राम, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, माइनस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और यहाँ पर सेकंड कैंसिल हुआ तो 1 की घात माइनस का 2 बचेगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। N2 बराबर 19 गुणे 10 की पावर 10, यहाँ पे 1000, घात में कितना 1 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे -1 है, तो 100 की पावर माइनस का 1, 1 की घात कितना भी माइनस में हो चाहे प्लस में उसका मान 1 ही होगा, तो N2 बराबर 19 गुणे 10 की पावर 10 गुणे 1000। अब देखिए माइनस की घात में है, इसको बटे में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा 10, तो यहाँ पर हो जाएगा N2 बराबर 19 गुणे
10 की पावर 10 और 1 की 10, 10 की पावर 11 हो जाएगा डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर तुमको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए कि हमको नहीं समझ में आया है, फिर से आपको क्वेश्चन समझाया जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा हो ना चाह, आप नोट करते जाइए। आप बताइए क्या दिक्कत आ रही। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। पहली पद्धति क्या है, n1 बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये कौन सी पद्धति है, MKS पद्धति, क्योंकि मीटर मिल गया, सेकेंड मिल गया, मीटर मिला है ना, इसलिए। फिर दूसरे में करें इसका मान सेंटीमीटर प्रति मिनट में ज्ञात कीजिए। सेंटीमीटर प्रति मिनट यानी सीजीएस पद्धति में ज्ञात करना है। n2 बराबर जो ज्ञात करना है वो सीजीएस पद्धति में ज्ञात करना है। किस में ज्ञात करना है, सीजीएस पद्धति में ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, त्वरण का मात्रक इसमें कह रहा है ना, गुरुत्वीय त्वरण। तो यहां पर लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र। देखिए अपने आप को त्वरण का विमा बताई है क्या होती है, तो वही गुरुत्वीय त्वरण वही होता है, LT-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता ना, मीटर की L, सेकेंड की T-2 ऊपर हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। फार्मूला रखेंगे n2 बराबर n1 m1 अपान m2 a l1 अपान l2 b t1 अपान t2 c। तो n2 बराबर पहली पद्धति का मान कितना है, 10। m1 अपान m2 है नहीं तो इसको नहीं रखना है। l1 n1 कौन सी पद्धति में, MKS पद्धति, तो ये हो जाएगा मीटर। L2 क्या है, सीजीएस पद्धति यानी सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड ये होता है। B की जगह में 1 घात है, L की घात 1 है ना। T1 यानी सेकंड बटे में सेकंड, घात में -2। n2 बराबर 10 गुणे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, 100 सेंटीमीटर बटे में सेंटीमीटर। सेकंड से सेकंड कैंसिल, 1 की पावर -2, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। n2 बराबर 10 गुणे इसकी घात में 1 है तो हो जाएगा 100। 1 की घात कुछ भी करो उतना ही आता है। n2 बराबर 1000। 1000 कितना आएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इतना आ जाएगा ना। लेकिन हमें आंसर किस में लाना है, आंसर हमें लाना है मिनट में, सेंटीमीटर प्रति मिनट में। तो n2 बराबर 100 गुणे सेंटीमीटर। 1 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं, देखिए हमें इसको इधर बता दे रहे, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड, लेकिन 1 सेकेंड की बात करें तो 1/60 मिनट हो जाएगा। 1 सेकेंड में 1/60 मिनट, तो 1/60 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का मतलब सेकेंड गुणे सेकेंड होगा। स्क्वायर का मतलब होता है सेकेंड गुणे सेकेंड, तो 1/60 गुणे 1/60 दो बार करेंगे तो n2 बराबर 100 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर प्रति। इसमें क्या कितना आंसर कितना लाना है, हाँ मिनट स्क्वायर में लाना है। आंसर जो लाना है वो मिनट स्क्वायर में लाना है। तो यहाँ पर मिनट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेकंड कह रहा है तो 1/60 मिनट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 3600 मिनट स्क्वायर। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। n2 बराबर 36 00 और ये 0 सेंटीमीटर
प्रति मिनट स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो आ रहा है 36 गुणे 10 की पावर 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट आ रहा है, 10 की पावर 5 आ रहा है। पे देखिए 1000 है, हमने यहाँ 100 लिख दिया है, तो यहाँ तुमको 1000 लिखना है, 1000 लिख देना है। तो n2 बराबर कितना हो जाएगा 36, 3 2 5, तो गुणे 10 की पावर 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ से आंसर डाल दीजिए, चाहे तो यहाँ से, दोनों सही है। चाहे तो यहाँ से इतना करके छोड़ दीजिए, चाहे तो इतना कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। 10 की पावर 5 यहाँ पर लिख दिया गया, उसमें कोई दिक्कत। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। गुप्त उष्मा कितनी कह रहा है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। यानी पहली पद्धति जो दी गई है N1 बराबर 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। फिर इसमें कह रहा है कि इसे जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त कीजिए, और 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल है। तो ये किसमें दिया गया है, सीजीएस पद्धति में। ये मात्रक जो है ये सीजीएस पद्धति में है। इसको ज्ञात करना है, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। तो N1 बराबर 80 गुणे 4.18 कैलोरी को हमने चेंज कर दिया जूल में, जूल प्रति ग्राम। ठीक है, तो N1 बराबर 80 गुणे 4.18 और जूल को चेंज कर दो अर्ग में, 10 की पावर 7 अर्ग प्रति ग्राम। अब देखो पूरा सीजीएस पद्धति, क्योंकि जूल था, अगर जूल था तो वो फिर एमकेएस पद्धति में जाता है, इसीलिए हमने इसको जूल को अर्ग बनाया है। अब ये सीजीएस पद्धति में है। देखो हमें ज्ञात क्या करना है, जूल प्रति, क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त कीजिए, क्वेश्चन कह रहा है जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त कीजिए, इसीलिए हमने इसको अर्ग बनाया है। ठीक है, तो N2 बराबर, क्वेश्चन हमें ज्ञात करना है किसमें, एमकेएस पद्धति में। ठीक है, तो गुप्त उष्मा का विमी सूत्र होता है L² T-2। ये होता है गुप्त उष्मा का विमी सूत्र। ठीक है, फिर इसके बाद फार्मूला हम रखेंगे N2 बराबर N1 M1/M2 A L1/L2 B T1/T2 C। यहां पर हो जाएगा N2 बराबर, N1 कितना है 80 गुणे 4.18 गुणे 10 की पावर 7, M1/M2 है नहीं, L1/L2, तो L1 क्या है सीजीएस पद्धति में है, तो सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ये हो जाएगा मीटर, B की पावर यानी 2 हो जाएगा, सेकेंड। एमकेएस और सीजीएस दोनों में टी का जो मात्रक होता है वो सेकंड ही होता है, माइनस का 2, सेकंड से सेकंड कैंसिल। N2 बराबर, इसका गुणा आप लोग कर लीजिएगा, हम सीधा कर ले रहे हैं। इसका जो गुणा होगा 334.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 334.4। ठीक है, तुम लोग अपना कर लीजिएगा गुणा, गुणे 10 की पावर 7 सेंटीमीटर। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यहां पर 1 की पावर माइनस का 2, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। N2 बराबर 334.4 गुणे 10 की पावर 7, 1/100।
घात 2, 1 की पावर कुछ भी हो प्लस या माइनस में घात 1 ही होता है मान। n2 बराबर 334.4 गुणे 10 की पावर 7, 1/100 गुणे 100। क्यों लिख सकते हैं 100 गुणे 100? क्योंकि घात में 2 है तो इसको 100 को हम 2 बार लिख सकते हैं, और 1 को भी 2 बार लिखेंगे तो 1 का गुणा 1 में अगर करते हैं तो 1 ही आता है। 334.4 गुणे 10 की पावर 7, 2 और 2 4, तो 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। n2 बराबर 334.4 गुणे 10 की पावर 7, इसको ऊपर भेजो 10 की पावर -4। 334.4 गुणे 7 में 4 घटा दो 3, 2 अंक इधर लाएंगे दशमलव 3.34, तो 2 अंक इधर लाएंगे तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। 3 और 2 5, 3.34 गुणे 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, इतना आंसर आ रहा है। 3.34 गुणे 10 की पावर 5, हाँ ठीक है आ रहा है। अब यहाँ पर लिख दो जूल प्रति किलोग्राम। यहाँ पे एक अंक बढ़ा के लिख देते हैं, जब दशमलव हटाते हैं इसके आगे कई अंक होते हैं तो एक अंक बढ़ा के लिख देते हैं 3.35। ठीक है, ठीक है, हो गया ना, यही आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस लास्ट क्वेश्चन रह गया बच्चों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, अब 10। 9 तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इसमें कि भाप की गुप्त उष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम है। गुप्त उष्मा कितनी है, 536 कैलोरी प्रति ग्राम। 536 यानी पहली पद्धति जो दी गई है 536 कैलोरी प्रति ग्राम, ये सीजीएस पद्धति में है। तो N1 बराबर 536 गुणे 4.18 जूल प्रति ग्राम हो जाएगी। अभी हमने जस्ट 9 नंबर सवाल में तुमको बताया है कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, और दशमलव के बाद एक एक संख्या पढ़ी जाती है। ठीक है, तो N1 बराबर इतना हो जाएगा, तो N1 बराबर 536 गुणे 10 4.18 गुणे 10 की पावर 7 अर्ग प्रति ग्राम। अब ये जो है सीजीएस पद्धति में हो गया, अर्ग प्रति ग्राम। जूल में था तो सीजीएस में नहीं था, अर्ग प्रति ग्राम हो गया तो सीजीएस में हो गया। तो N2 बराबर एमकेएस पद्धति में ज्ञात करना है, और गुप्त उष्मा का विमीय सूत्र L स्क्वायर टी में, क्योंकि सवाल में कह रहा है गुप्त उष्मा, सेम 9 नंबर तरीके है। N2 बराबर इतना, तो N2 बराबर हो जाएगा, N1 का मान अभी नहीं रखेंगे, बाद में रख देंगे। ठीक है, M1 है नहीं इसमें, L1 कितना है सेंटीमीटर, क्योंकि ये पहला वाला सीजीएस में है ना, तो सेंटीमीटर रखेंगे, और इसको मीटर में। देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो पहला वाला वीडियो आप जाके देखिएगा, जब 1 से नंबर लेकर 5 नंबर तक क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तब आपको और भी समझ में आएगा कि नहीं कैसे लगते हैं। सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सीजीएस में, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसका फुल फॉर्म भी हमने पहले लिखा दिया गया, सेकेंड सेकेंड सेकंड होता है, सेकेंड मत करना। ठीक है, ये सी है यहाँ पर। N2 बराबर N1 सेंटीमीटर, इसकी घात में 2 है, 2 लिख लेंगे। मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। सेकंड से सेकंड कैंसिल, 1 की पावर माइनस का 2, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो यहां पर हो जाएगा N2 बराबर N1 गुणे 1/100 की पावर 2। N2 बराबर 536 गुणे 4.18 गुणे 10 की पावर 7 गुणे में 1/100 गुणे 1/100, क्योंकि घात में 2 है तो यहाँ पर 100 2 बार लिखेंगे। N2 बराबर, इसका हम गुणा कर दे रहे हैं, तुम लोग आप लोग करिए, कर लीजिएगा, कितना आएगा 2240.48 2240.48 गुणे 10 की पावर 7, ये 4 हो जाएगा, ऊपर भेजेंगे तो 10 की पावर माइनस का 4। N2 बराबर 2240.48
गुणे 10 की पावर 4 में 7 में 4 घटा दो 3 हो जाएगा। n2 बराबर 2 अंक बाद इधर दशमलव घटा कर दो, 22 दशमलव इधर कर दो, 2.24 3 अंक बाद, तो 3 इसमें बढ़ जाएगा 10 की पावर 6। किसमें कह रहा था? MKS पद्धति में, जूल प्रति किलोग्राम। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारे कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और भी अपने मित्रों को बताइएगा। ठीक है, जरूर आपको बिल्कुल मुफ्त में न्यूमेरिकल सारे पढ़िएगा। ठीक है, आपको कहीं पर कोई कोचिंग या जाने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ कि आपको जाना पड़ेगा। आप घर पर ही बैठकर किसी भी टाइम पे आप अपना वीडियो देखिए और इसको पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।